हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। महज 40 दिन के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और आगामी वक्त में यहां पर कौन सरकार बनाएगा, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष 2014 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के इतिहास में पहली बार 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन 2019 के आते आते बीजेपी को झटका लगा। पार्टी 7 सीटों को खोकर महज 40 विधानसभा सीटों पर सीमित होते हुए नजर आई। लिहाजा दुष्यंत सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बना ली गई। ऐसे में 2024 के आते आते 10 सालों का कार्यकाल जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरा कर रही है और केंद्र में पूरा कर चुकी है, तो प्रदेश में इस वक्त सियासी समीकरण बदलने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर ही विपक्ष की बाँछें खिली हुई हैं। विपक्षी नेता लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में इस बार तख्तापलट होने जा रहा है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों के जो उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है उसको पेश करते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा में एक नई यहाँ पर रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। नायब सिंह सैनी यहाँ पर विभिन्न जनसभाएं कर रहे हैं। प्रतिदिन 3 से 4 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस दौरान प्रदेश के लोगों के बीच कहीं ना कहीं अपने जो है एक मजबूत पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों से ठीक पहले किसानों का वोट बैंक साधने के लिए नायब सिंह सैनी ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे राशि का ऐलान कर दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों के विभिन्न विज्ञापन जारी किए गए। हालांकि चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की और काफी ऐसे सरकारी भर्तियों के विज्ञापन थे जिन पर चुनाव आयोग ने यहां पर रोक लगाने का फैसला किया। लेकिन इस वक्त हरियाणा की जो राजनीति है वो त्रिकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को प्रमुख मुद्दा बना करके राजनीतिक मैदान में उतर रही है। अग्निवीर योजना की खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा जो बेरोजगारी में प्रदेश देश में नंबर 1 हो चुका है, उसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुखालफत करती हुई नजर आ रही है। सारा दोष बीजेपी के ऊपर मंडती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मामले को डिफेंड करने के लिए नायब सिंह सैनी के कंधे पर इस वक्त सवार है। नायब सिंह सैनी जिस तरीके से तमाम दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करे, हम अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला की भूमिका, अभय सिंह चौटाला की भूमिका भी अहम हो जाती है। इनेलो और यहाँ पर जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला की उम्मीद है कि 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड फिर से दोहराया जाएगा, वो प्रदर्शन फिर से दोहराया जाएगा। जननायक जनता पार्टी जो है किंग मेकर की भूमिका में आएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में तमाम 10 सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने के बाद दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह चौटाला खुद जींद की उचाना कला सीट से विधायक बने थे और प्रदेश के 5वें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। लेकिन अब रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है। ग्राउंड की तमाम सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इस मामले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बीएसपी के साथ गठबंधन कर लिया है। 37 सीटों पर बीएसपी हरियाणा में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वह 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ने वाली है और ऐसे में प्रदेश की सत्ता में एक बड़ा रोल निभाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और इन 90 विधानसभा की सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त चिंतन मंथन के दौर में दिखाई दे रही है। 22-23 अगस्त को गुरुग्राम में पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी मीटिंग होती है। उस बैठक में प्रदेश संगठन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद होते हैं और तमाम दिग्गज नेता इस बात पर चिंतन मंथन करते हैं कि आखिरकार इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए।
प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने निश्चित तौर पर यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी और यदि टिकट काटना उचित लगा तो कुछ यहाँ पर बड़े चेहरों की टिकट काटी भी जा सकती है। इसके साथ साथ राव नरजीत सिंह की नाराजगी दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के लिए झटका हो सकती है। यदि इन नेताओं को नहीं साधा गया तो आगामी वक्त में पार्टी की तैयारियां हैं, पार्टी की जो रणनीति है वो धूमिल होती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण हरियाणा में करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर राव नरजीत सिंह का सियासी प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का जो बयान सामने आया उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि सिरसा की रानिया विधानसभा सीट से उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारती है तो वह कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र है। आगे आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए निश्चित तौर पर यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी यदि उनको टिकट देगी तो वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, वरना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज करने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। आपको बता दें दर्शकों कि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से दिग्गज नेताओं की नाराजगी जो देखने को मिल रही है वो नाराजगी आगामी वक्त में पार्टी के लिए बड़ा संकट बनती हुई नजर आ सकती है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं उससे आगामी वक्त की राजनीति में यहाँ पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि अनिल विज समेत तमाम दिग्गज नेताओं पर यहाँ विपक्षी दल ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में भारी पड़ा और विधानसभा चुनाव में सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बता दें कि अंबाला सीट से जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके साथ साथ रोहतक और सोनीपत सीट जो उनके हाथ से निकली, इसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि भाजपा यहाँ पर कमजोर है और स्थानीय नेता जो नाराज थे उनकी नाराजगी यहाँ पर खलती हुई नजर आई। लिहाजा आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिग्गज नेताओं की टिकट काटी जा सकती है जिसमें विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कमलेश ढांडा का नाम भी शामिल है। और ऐसे में यदि इन नेताओं की टिकट काटी गई तो 2019 का कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है वो फिर से एक बनता हुआ नजर आ सकता है जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ गया था। ऐसे में आने वाला वक्त जो है काफी जटिल है, काफी चुनौतीपूर्ण है और भाजपा के लिए सत्ता में वापसी कर पाना इस बार टेढ़ी खीर दिखाई दे रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।